क्या दिल्ली में एक नई गैंग वॉर चालू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल रात दिल्ली में एक कार पर फायरिंग होती है। उसमें लॉरेंस का वकील और कुछ लोग बैठे थे। अब इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने एक कथित पोस्ट के जरिए ली है। रोहित गोदारा पहले लॉरेंस का ही साथी था। लॉरेंस गैंग को खुलेआम चैलेंज, वकील पर फायरिंग, गैंग वॉर की आहट। मंगलवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। एक कार पर कुछ बाइक सवार फायरिंग करते हैं और तेजी से निकल जाते हैं। जिस कार पर फायरिंग होती है उसमें 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का वकील दीपक खत्री और उसकी लीगल टीम के लोग थे। गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। गाड़ी के पीछे का कांच पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा संदीप नाम का एक शख्स घायल भी हुआ। इस बात के कयासी लग रहे थे कि कौन हो सकता है इस फायरिंग के पीछे। लॉरेंस गैंग का वो कौन दुश्मन है जिसने फायरिंग करवाई। बुधवार दोपहर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है जो कथित तौर पर रोहित गोदारा गैंग का होता है। इस पोस्ट में लिखा है, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं राहुल फतेहपुर, नवीन बॉक्सर गोरीपुर, सनी यामा। जो ये दीपक खत्री वकील पर हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लॉरेंस के लिए मुखबिरी और दलाली करता था, और ये जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाकर तू इंफॉर्मेशन लाता है वो बंद कर दे, नहीं तो तेरी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आज तो भगवान का शुक्र कर, आज तू बच गया। अभी भी समय है, सुधर जा। और हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो लॉरेंस को बदमाश मानते हैं वो समय रहते सुधर जाना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पंजाब में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या और अब लॉरेंस बिश्नोई के वकील के ऊपर फायरिंग, ये दिखाता है कि गैंगस्टर अब एक दूसरे के परिवारों और वकीलों को भी टारगेट करने लगे हैं। यानी कि गैंगवार गैंग के लोगों से ऊपर उठ चुका है। पोस्ट में नीचे रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, मोनू ग्रुप, जठेड़ी ग्रुप जैसे दूसरे गैंगस्टर और गैंग के नाम लिखे गए हैं। हालांकि एनडीटीवी इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये एक पैटर्न कई साल से देखा जा रहा है। जो गैंग वारदात अंजाम देता है वो इस तरह के पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेने और धमकाने का काम करता है। पोस्ट के हिसाब से फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली में गैंग वॉर शुरू हो गई है? क्या लॉरेंस गैंग के लोगों को टारगेट किया जाएगा? क्या लॉरेंस के दुश्मन गैंग अब खुलकर सामने आ गए हैं? लॉरेंस के जिस वकील पर फायरिंग हुई थी उससे हमने बात की। हमने उनसे रोहित गोदारा और दूसरे गैंगस्टर्स को लेकर सवाल किए थे कि क्या कभी उनकी तरफ से धमकी मिली। लॉरेंस के आप लॉयर हैं, तो क्या कोई आपको पहले से थ्रेट था, कोई धमकी दे रहा था? क्योंकि लॉरेंस के बहुत राइवल गैंग हैं, चाहे वो रोहित गोदारा हो, गोल्डी बराड़ हो, कोई आपको थ्रेट कर रहा था? नहीं, मुझे ऐसी कोई थ्रेट कॉल नहीं आई, पर मुझे कहीं से मैसेज आते थे कि आपको है थ्रेट, थोड़ा बच के रहना। इंटरनल जो एजेंसियों से खबर आ गई, कभी किसी से आ गई, थोड़ा सेफली चलो। तो मैं सेफली चल रहा था, पर मंदिर था, मुझे थोड़ा पता था कि मंदिर के पास भी ऐसा कोई हादसा कर सकते हैं, ऐसे नीच लोग भी हैं इस धरती पे। ये घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। बेखौफ बदमाशों ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी जैसे व्यस्त इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हमलावरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लॉरेंस के वकील मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे, तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी मंदिर में देखिए आप, तो कश्मीरी गेट का जो ये हनुमान मंदिर है, यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से निकले थे, और जब वो निकलकर अपनी गाड़ी में सवार होकर के बाकी दोस्तों के साथ जा रहे थे तो उस वक्त जो है ये दुर्घटना घटती है। तो हमने देखा कि यहाँ से जब वो क्रॉस कर रहे थे उसी समय पीछे से बाइक सवार आते हैं। उस बाइक पे 2 लोग थे और पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कई सारे निशान भी देख रहे हैं। पुलिस ने इन जगहों को जो है वो मार्क भी किया है। लॉरेंस के वकील पर फायरिंग और उसके बाद रोहित गोदारा गैंग की ओर से पोस्ट आता है। ये दिखा रहा है दोनों के बीच दुश्मनी अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। लॉरेंस के दुश्मन अब खुलकर उसके सामने आते जा रहे हैं। 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तक रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग
एक साथ थे और लगातार एक साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दे रही थी। लेकिन 2024 के आखिर तक ये सारे गैंग आपस में बट गए। रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ के साथ हो गया, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इनसे अलग हो गया। इसके बाद दोनों गैंग के लोग आपस में एक दूसरे को सोशल मीडिया पर धमकियां देने लगे और दोनों गैंग्स के बीच गैंग वार शुरू हो गया, जिसमें दोनों ही गैंग्स के कई गुर्गे मारे गए। पंजाब हरियाणा की अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई कभी एक ऐसा नाम था जिसके इशारे पर पूरा गैंग काम करता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, शहजाद भट्टी जैसे कई नाम उसके भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। लेकिन बीते 2 साल में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। कभी लॉरेंस के राइट हैंड कहे जाने वाले गोल्डी बराड़ ने उससे दूरी बना ली, रोहित गोदारा भी उससे अलग हो गया। अब दिल्ली में जिस तरह फायरिंग हुई है और रोहित गोदारा गैंग जिम्मेदारी लेता दिख रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि ये घटना आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। दिल्ली में आकिल जमील के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। गैंगस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, इसके नए खुलासे फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग से हो रहे हैं। ये सामने आ रहा है कि दिल्ली और मुंबई की जेलों से हुई थी पूरी प्लानिंग और लॉरेंस खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, उससे ये भी दिख रहा है कि इन गैंगस्टर्स का नेटवर्क किस तरह फैला है, कैसे अब यूपी के शहरों के युवाओं को ये अपने जाल में फंसा रहे हैं। फायरिंग का जेल कनेक्शन, दिल्ली से मुंबई जेलों से बना प्लान। 31 जनवरी की रात निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर गोलियां चली। मुंबई पुणे से लेकर यूपी हरियाणा तक इसके तार जुड़े। मुख्य शूटर समेत करीब 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। प्लानिंग से लेकर फायरिंग तक नई बातें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई की जेल में इसकी प्लानिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस के आगरा मॉड्यूल का शूटर था दीपक और बाकी शूटरों का दिल्ली के तिहाड़ जेल से हो रहा था कोऑर्डिनेशन। तिहाड़ में बंद है लॉरेंस गैंग का गुर्गा गोलू पंडित। गोलू पंडित और शुभम लोनकर पहले से एक दूसरे को जानते थे। शुभम लोनकर ने गोलू पंडित से फायरिंग के काम को अंजाम देने के लिए नए लड़के भरने के लिए कहा था। गोलू पंडित ने विष्णु कुशवाहा से संपर्क किया और विष्णु कुशवाहा ने शूटर दीपक और बाकी लोगों को इस क्राइम के लिए जुटाया। जानकारी के मुताबिक शुभम लोनकर और आरजू बिश्नोई बाद में दीपक और उसके दोस्तों से सीधे संपर्क में भी आए थे और इन्हें बहुत पैसे देने की बात कही थी। ये भी सामने आया है कि शूटरों के गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहले ही गोलू पंडित बेल पर तिहाड़ जेल से रिहा हो गया। इसलिए अब मुंबई पुलिस गोलू पंडित की तलाश में है। तो वहीं रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में गाड़ी और हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी पुणे मॉड्यूल पर थी। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मॉड्यूल को शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर कोऑर्डिनेट कर रहा था। प्रवीण लोनकर फिलहाल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। प्रवीण लोनकर पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है। खबर है कि रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस जल्द ही प्रवीण लोनकर को रिमांड पर ले सकती है। ये सामने आ रहा है कि शूटरों के रिक्रूटमेंट का काम तिहाड़ में बैठे गैंगस्टर ने किया, जबकि गाड़ी और पिस्टल कैसे मिले इसे आर्थर रोड जेल में बंद प्रवीण लोनकर देख रहा था। और इन सब का बॉस लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। पुलिस के लिए भी ये गैंगस्टर बड़ी चुनौती बन गए हैं। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।